जय गुरुदेव नाम किसका परमात्मा का। जय गुरुदेव नाम किसका परमात्मा का। जय गुरुदेव नाम किसका परमात्मा का। नर नारियों, बच्चियों और बच्चियों, ये जीवात्मा सूरत ये मनुष्य मंदिर में दोनों आंखों के बीचों बीच यहाँ पर बैठी हुई है। 25 जुलाई जितने भी अच्छे बुरे पाप पुण्य जितने भी आप करो, ये जीवात्मा का हृदय है। इसको आज्ञाचक छठाचक इसको तीसरा तिल कहते हैं। ये जीवात्मा का हृदय। तो जितने भी आप कर्म करोगे अच्छे बुरे, ये सब यहाँ पर आकर के जमा होते हैं, ये जमा हो जाते हैं। फिर यहाँ से एक छटनी होती है। गंदगी तो यहाँ जमा रह जाएगी, लेकिन जो पवित्र कर्म होंगे वो थोड़ा सा ऊपर जमा हो जाएंगे। गंदगी यहाँ जमा होती जाएगी। तो धीरे धीरे ये आँख आपकी बंद हो गई और कान भी आपके बंद हो गए, लेकिन जीवात्मा चेतन है। उसमें आँख भी है, किसी ने बनाया नहीं, बनी बनाई उधरती है स्वाभाविक अनादिकाल से। वहीं से आँख लेकर आई, वहीं से कान लेकर और वहीं से नाक का लेकर ये वहां से आई हुई है। और यहाँ से तीनों का तार ये इधर नाक से लगा, यहाँ से ये आँख का लगा, यहाँ से ये कानों का लगा है। अगर बीच में कोई पर्दा अगर खराब हो जाए तो इधर से इधर आवाज नहीं जाएगी, इधर से इधर नहीं, और फिर आपकी इधर नहीं। तो इसलिए जीवात्मा यहाँ पर बैठी हुई है। वो देखने और सुनने इधर से जाना चाहिए। पर्दा खराब होगा तो आंख बंद हो जाएगी, वो तो बंद है ही, वो तो कान बंद है, लेकिन बाहर के भी कान बंद हो जाएंगे। इस तरह से जीवात्मा जब उस गंदगी से पूरी तरह से ढक गई, दब गई, तो इसका प्रकाश उल्टा हो गया, नीचे उलट गया। तो नीचे उसने क्या देखा? एक कमल ये है, एक कमल इसको कंठ कहते हैं, इसको हृदय कहते हैं, इसको नाभि कहते हैं, इसको नीचे इंद्रिय द्वार और गुदा चक्र। तो फिर नीचे प्रकाश उल्टा, तो कमल में जाकर के वो प्रकाश वहां जाकर के और गांठों में उलझ गया। फिर वहां से जो भी शक्ति रहेगी इस जीवात्मा में, उसका संचार इंद्रियों से, इधर मन से और बुद्धि से और चित्त से, ये सारा का सारा बाहर इस जड़ता में फैल गया। अब इसके बाद तो कोई उपाय नहीं। गुदा चक्र के प्रकाश को निकाले, इंद्रिय द्वार से निकाले, नाभि कमल से निकाले, हृदय से निकाले, ये कंठ से निकाले, इसके बाद तो कोई उपाय नहीं। अगर संत मिल जाए, सच्चे महापुरुष, तो हो सकता है कि धीरे से युक्ति बताकर, रास्ता बताकर और इसको बैठा बैठाकर धीरे से बाहर से मन, बुद्धि, चित्त है, ये वासना, काम, ये तमाम जो बाहर भाग रहा, ये लोभ मोह में, इससे हटा करके और धीरे से लगवा दे, तब तो प्रकाश इसका सिमटे। यहाँ आता मां शक्ति का छाया का बासा है इस कंठ चक्र में। ये 16 पखुड़ियों का एक कमल है और 3 लोक का इस पर नक्शा है। पिंड का, अंड का और ब्रह्मांड का 16 पखुड़ियां हैं। यहाँ पर तीनों लोगों का उस पर नक्शा बना हुआ, लेकिन छाया है। इसमें दिखाई देता है सूरज के जीवात्मा के प्रकाश। फिर इधर से ये हृदय, यहाँ पर शिव और सावित्री विराजमान, इधर शिव और पार्वती, ये हृदय चक्र पर यहाँ बैठे हुए, उनकी छाया ये सूरज के प्रकाश में दिखाई देती है और वो ऊपर से छाया पड़ी हुई है। फिर नीचे
नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी का वासा, उनकी छाया यहाँ पर नाभि में, और इंद्रिय द्वार पर ब्रह्मा और सावित्री का वासा, वहां उनकी छाया, और गुदा चक्र पर गणेश जी का वासा। ऊपर से छाया उस सूरज के प्रकाश में रोशनी में दिखाई देती है, लेकिन ये अनुभव कब होता है? जब लोग प्राणायाम करते हैं। जब प्राणों को रोककर गुदा की नली से अंदर से चढ़ा करके और ले चलेंगे, इंद्रिय द्वार पर जाएंगे, तो उसके लिए संयम चाहिए, ताकत चाहिए, खान पान शुद्ध चाहिए, रहन सहन शुद्ध चाहिए, सदाचार चाहिए, और समय चाहिए, और एकांत चाहिए। तो यह हो नहीं सकता, ये योग नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। उसके लिए कोई खान पान अनुकूल और संयम वातावरण नहीं है। और फिर यह कि शरीर में अब ताकत भी नहीं है कि जिस योग को कर ले। लेकिन पहले जो लोगों ने किया वो इंद्रिय द्वार, फिर यहाँ पर नाभि कमल में खींच करके ले आए, फिर हृदय द्वार पर और यहाँ कंठ पर, फिर उसी प्रकाश को और मन को घसीट करके ले आए दोनों आंखों के बीचों ही यहाँ। और फिर यही से जो ध्वनि है, जो आवाज, जो शब्द है, जो बाजे बज रहे, फिर यहाँ पकड़ा। तो संतों ने देखा कि कलयुग में तो कोई कर नहीं सकता, तो चलो इसको निषेध कर दो, खारिज कर दो, ये किसी से नहीं हो सकते। और यहीं से, इसी जगह से मन को, बुद्धि को, चित्त को और जीवात्मा के कानों को यहीं से ऊपर की तरफ मोड़ दो, और इससे कहो कि कान लगा करके ऊपर से सुनो, तो यहीं से धीरे से वो ध्वनि को पकड़ लेगी, और पकड़ करके सहज में, कोई तकलीफ नहीं, सहज में सने सने और धीरे से चल जाएगी, तो ये पिंड को छोड़ देगी। लेकिन अब महापुरुषों की जरूरत है। कलयुग में एक तो पहचान नहीं हो पाएगी, अगर कभी मिल भी गए तो जीव वहां ठहर नहीं पाता, क्योंकि वहां पर कोई दिखावटी चीज तो है नहीं है, इसलिए वो टिकता नहीं, भाग जाता और फिर संसारी भोगों में फंसता है। लेकिन संसार के दुख इतने बारीक और ज्यादा है, इतने कठिनाई के और वेदना के, पीड़ा के हैं, इसे लौट करके जाएगा तो सोचेगा कि चलो हो सकता है कोई दया बाहर से मिल जाए, कुछ हमारा सुधार हो जाए और हम इन तकलीफों से, पीड़ाओं से बच जाए, तो फिर बात से जाएगा। लेकिन वो स्वार्थ में, निस्वार्थ में नहीं, आत्म कल्याण के लिए नहीं जाएगा, शरीर का कल्याण हो जाए इसलिए तो जाएगा, और आत्म कल्याण के लिए कोई कोई पहुंच पाते हैं, और कोई कोई उसको सुनते हैं, कोई कोई उसको समझते हैं, कोई कोई उसको करते हैं, और कोई कोई उसको करके फिर चढ़ते हैं, और कोई कोई चढ़ते और कोई कोई चढ़ जाते। लेकिन यह है कि अवसर सबको दिया जाता है समान। ये नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि हमको बराबर अवसर समान नहीं दिया और मेरे ऊपर में समान यानी कृपा नहीं की। ये महापुरुषों के पास कोई भेदभाव किसी तरह का नहीं रहता। तो सुबह आपको बताया था कि किस तरह से मिलोनी उन्होंने, निरंजन भगवान ने किस तरह से मिलोनी की। ये मतलब है कि माया, आद्या मां शक्ति और ब्रह्मा विष्णु महादेव, ये तीनों इस मिलोनी से उन्होंने इनको वहां पैदा किया, यहाँ नहीं, वहां पैदा किया मंडल में। इस मिलोनी से, इस मसाले से, ये बहुत सूक्ष्म मसाला है जो बाहर की आंखों से दिखाई नहीं दे सकता, न हाथ से रखा जा सकता, न मिलाया जा सकता है। वो तो सृष्टि के देखने ही के योग में है और दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो वहां उन्होंने मसाला मिलाया और मिला करके तैयार किया। तो फिर ब्रह्मा विष्णु महादेव, फिर इनकी तीनों अर्धांगिनी, कि अगर अकेले बैठे रहेंगे और अर्धांगिनी नहीं रहेगी तो छोड़ भागेंगे, तो इनके मन मोहित करने के लिए अर्धांगिनी लगा दी, सावित्री, पार्वती, लक्ष्मी, और अपने अपने साथ ये रहती है। इनको कारोबार यानी यहाँ का सब संभला दिया कि अब देखो इन जीवों की उत्पत्ति करो, प्रलय करो, पालन करो, ये सबको अलग अलग काम दे दिया। और फिर उसके बाद
जो निरंजन भगवान है वो बिल्कुल अलग आसन डालकर सहजल कमल में बैठ गए, निश्चिंत होकर के। अब वो तो बाहर सौंप दिया सृष्टि का कि करो 84 ले जाओ, नरकों में ले जाओ, जो भी अच्छा बुरा करे और उसको उसके मुताबिक, लेकिन सजा उसके मुताबिक ही मिलेगी। कोई अपनी तरफ से कोई सजा नहीं देंगे। अगर सजा दे दे तो नियम टूट जाएगा तो उनको सजा मिल जाएगी, ऐसा कभी नहीं। जो किया उसी की सजा देंगे। 4 खानों में जाने का है तो 4 खानों में ले जाएंगे, 84 लक्ष में जाने का है तो 84 लक्ष में ले जाएंगे, बात बात के नरकों में किस नाम के रथ में ले जाना तो वहां ले जाएंगे। ये उनको दे दिया गया कर्मानुसार। अगर न कर्म करो तो आपके लिए कुछ नहीं। अब इन कर्मों से कौन बचाएगा? वो महापुरुष संत सत्संग जिन्होंने रास्ता तय कर लिया और उसको प्राप्त कर लिया। ऐसे महापुरुष ले जाएंगे, मिल जाएंगे तो ये आपके कर्मों का जो लेखा जोखा वही खाते में जमा है उसको करते क्या है कि वहां पहुंच करके जब जैसे प्रेम करोगे, लगाव रखोगे, सेवा करोगे, भजन करोगे, ध्यान करोगे, सुमरन करोगे, वचनों का पालन करोगे और मतलब हर वक्त याद करोगे तो आपके कर्मों का कागज जो लेखे जोखे का पाप पुण्य का है उसको उस वही खाते में से फाड़ लेते, निकाल लेते और निकाल करके फाड़ कर लेते। फिर क्या होता है कि जब जीव इधर से जाएगा तो घाट पर एक आवाज जोर से देगा, ठहर जाओ, क्या है तुम्हारे पास? वो कहेगा हमारे पास कुछ नहीं। चले जाओ तलाशी, तो ले लीजिए तलाशी। जब कुछ नहीं निकलेगा तो कहते चले जाओ। फिर कहेगा आगे जाने के लिए कोई टिकट, अरे कोई पास, तो वो नाम को दिखा देगा, ये नाम का पास है, कहते जाओ। फिर निकलो, नहीं तो उधर कोई नहीं जा सकता। इतनी भयंकर पूरी डरावनी आवाज जब वो उधर से देता है तो वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के वो तोड़ जाते हैं। वो तो उधर महापुरुषों ही की दया होती है कि जीव को अपने से लगा कर और धीरे से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, खुद प्रेम करते हैं, प्यार कराते हैं, जिससे कि यानी निरंजन भगवान के जो नियम है उनको बाधा न पड़े, वो तोड़े न जाए, उल्लंघन ना हो। तो प्यार, और प्यार में कोई उल्लंघन नहीं। वैसे तो कुछ करोगे तो उल्लंघन हो जाएगा, लेकिन प्यार में नहीं, और प्यार से अपना बना लेते हैं तो फिर कुछ नहीं बोल सकते, फिर कुछ कर भी नहीं सकते। तो बड़े ध्यान से आप बात खेत निज तो न चढ़ाए, दोने प्रगति और अब निरंजन भगवान ने क्या किया कि उन्होंने श्वास को सहजल कमल में एकदम चढ़ाया और वहां महाकुंड में जाकर के उन्होंने एक तक निशाना लगा दिया जो महाकाल को हमको में, और वहां बस बैठ गए चुपचाप। अब उनसे कोई गरज मतलब नहीं है, वो जैसे पहले कर रहे थे तपस्या वैसे अपनी कर रहे हैं, उसी तरह के ध्यान में बोलो। वेद मिले ब्रह्मा को आए, देख वेद ब्रह्मा। कहते हैं कि भाई वो आवाज जब ये ब्रह्मा ने समाधि लगाई तो आवाज ऊपर से इनको सुनाई दी और जीवात्मा के कान ने जब वो देववाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी सुनी तो उसमें कहा गया कि जो हम बोले उसको तुम भोजपत्र पर लिखो। तो फिर वो छाल इकट्ठी की गई, क्योंकि पहले तो कागज था नहीं, ये पेड़ों की छाल थी, तो मतलब एक तरह की स्याही भी नहीं थी। तो बनाई होगी कुछ कोयले वगैरह के, कुछ मसाला डाल करके, तो उन्होंने फिर जो बोलते गए वो सब कदम लिखते गए। पूरा का पूरा विधान चारों वेदों में उन्होंने बना करके रख दिया, और जब रख दिया तो उनको आदेश हुआ, जब पूरा विधान बन गया, हर किस्म का, हर नियम का, हर एक तरह का, हर कर्म का, अच्छे बुरे का, हर दंड का, हर अवस्था का,
तो 484 4 खानों का सबका जब बन गया तो उन्होंने कहा आप सुना दो। तो सारे विश्व को वो विधान सुनाया और कह दिया सचिवों से कि तुम सबको अधिकार दे दिया गया है कि इस तारीख से जो भी अच्छा बुरा कर्म करेगा उसको भोगना पड़ेगा। पहले को कुछ अच्छा नहीं था, कुछ बुरा नहीं, कोई बंधन तो पहले था ही नहीं। जब अच्छे बुरे कर्म का बंधन नहीं था तो फिर उसके कोई भोगता नहीं था। अब आपके लिए बंधन होगा तो कभी अच्छा कभी बुरा, कभी पाप, कभी पुण्य, कभी ये, कभी न्याय, कभी अन्याय, कभी तपस्या, कभी नहीं, कभी झूठ, कभी सच, धीरे धीरे फिर ये मेले हो गए। और अब ये दशा हो गई तो निरंजन भगवान के द्वारा जो ऊपर से वाणी हुई वो ब्रह्मा ने सुनी। उनके आदेश से उन्होंने क्यों कि इन्होंने उसका ध्यान लगाया सोरम पुरुष का, और ध्यान लगा करके बैठ गए और वहां से आवाज आई कि चलो। वो आवाज इनमें होकर के ये बोली गई और इन्होंने इसको लिखा। देखा नहीं है कि उसका रूप कैसा, रंग कैसा है, श्याम है कि सफेद है कि काला है कि कैसा है, कुछ नहीं। आवाज आती गई, उसका प्रेशर पड़ा, उसका आदेश हुआ, इन्होंने किया और आदेश तो सबको सुना दिया। अब इसी बंधन में सब लोग बता लिए गए। देखा तो किसी ने बोल मुख चारों से धोने हो चारी तापी वेद हुए पुण्य। कहते चारों मुखों से यानी वाणी उच्चारण हुई। स्वयं पुरुष ने वाणी उच्चारण की और पारब्रह्म में रंकार पुरुष ने वाणी उच्चारण की और फिर ओम पुरुष ने वाणी उच्चारण की और निरंजन भगवान ने वाणी उच्चारण की। चारों की वाणी उसमें आई और ये वेद बने आपके सामने। फिर भी वेद यही तो कहते हैं नए चीजें आगे और है, आगे और है, लेकिन हमको पता नहीं आगे और है, आगे और है, हमको मालूम नहीं आगे क्या। इतना तो वो कहते ही है कि आगे और है, आगे और है, हमने नहीं देखा, ये तो कह ही रहे। तो इन चारों की वाणी उसके अंदर में आई और ये सब लिखा गया। बोलो ऋषि मोने मेरे साथिर किया पतारा करम धर्म और भरम। ऋषि मुनि ये जो त्रिजति ये सब मिलकर फिर उन्होंने एक व्यवस्था बना दी कि देखो ये गृहस्थाश्रम है, इसमें तुम रहो। उसकी व्यवस्था ये है क्योंकि विधान बन गया और इसी कर्म भरम में सब लोग फिर लगे, सब के सब लग गई। पहले तो कर्म सत्य था, पहले तो असत्य था नहीं, सब लोग उसका पालन करते थे। लेकिन धीरे 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 जब शिक्षा की कमी हुई तो आप मतलब ये एक दूसरे के साथ बुरा भी करने लगे, धोखा भी देने लगे, झूठ भी बोलने लगे, बेईमानी भी करने लगे। ऐसे ऐसे कर्मों से आप मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण जीवात्मा मैला कर दिया, ये गंदी हो गई। तो ऋषियों मुनियों ने एक व्यवस्था स्थापित की कि गृहस्थाश्रम में आपको ऐसे रहना और योग और भजन जो भी यहाँ का है, यानी मतलब है कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, ये इस तरह से करो। तो आप करने लगे, लेकिन यह है कि नहीं समझ में आया तो आप इस पसारे उलझ गए। स्मृत शास्त्र बहुविधि रते कर्म धर्म में सब मिले पते। कहते हैं 6-7 18 चारों वेद ये विधि विधान से रख दिए और मतलब है किसी कर्म धर्म में जीव बेचारे लग गए। इनको बेचारों को पता ही नहीं मुक्ति क्या है और मोक्ष क्या है, इनको क्या मालूम ईश्वर का दर्शन, क्या पता है इनको ब्रह्म का दर्शन, क्या मालूम इनको ब्रह्म का दर्शन। बस इसी में उलझ गए, मान बढ़ाई में फंस, ऊंचे नीचे में, इसमें उसमें, सब में ये उलझ गए, ज्ञान में अज्ञान में। और बस इनको रास्ता बताने वाला कोई खोज निरंजन के नहुन पाया अब वो महापुरुष कहते हैं अरे भाई, जब निरंजन भगवान समाधि लगाकर सहजल कमल में बैठ गए और इन्होंने आध्यात्म शक्ति को निर्देश देकर ब्रह्मा विष्णु महादेव ऋषि मुनि इन सबको ये फैलाव करा करके विधान का कर्म होगा, इसमें फंस गए। तो बताओ इन्हीं का छुटकारा नहीं हुआ।
तो आपका छुटकारा क्या होगा? ये तो उनको ही नहीं मिले, उनको ही नहीं पता है कि वो कहाँ है। वो तो अपना दीप गोपनीय बना करके बैठ गए और वो आ जा ही नहीं सकते। तो शासन ऊपर से आए या यहाँ से पहुंचाए, वो यहाँ बताए, ये भेद जीवों को बड़ा खुल खुल करके तब तो जीव आशा बांधे, तब तो सहारा ले, उनके बल से उनकी दया से इधर से हटे और शक्ति ले अंदर में, तब तो जा सकते। जब वही लोग नहीं पहुंच पाए, उन्होंने ही दर्शन नहीं कर पाया, तो औरों को विचारों को जीवों को क्या मिलेगा? तो आप जो सब बचे पड़े दर्शन निरंजन नाम मिला किया ज्ञान अनुमान। कहते हैं कि दर्शन निरंजन भगवान का सहतल कमल में नहीं मिला, केवल एकमात्र उन्होंने ज्ञान अनुमान कर लिया कि वो है, क्योंकि वाणी तो आई थी, तो ये तो आने की वो सुना रहे कि है, हम हैं, कि उसने उच्चारण किया। जब उच्चारण किया और अपने को बताया कि हम हैं, तो उन्होंने अनुमान कर लिया कि है। लेकिन पूछा जाए कि तुमने देखा? फिर कुछ नहीं। पहले सर्वव्यापी कोई रूप, पहले कोई रूप नहीं, तो फिर नाम कहाँ से आ गया? अगर रूप नहीं है, आदमी का नाम, पेड़ का नाम, पशु पंछी का नाम, तो नाम कैसे पड़ा? पहले रूप पड़ा, बाद में नाम। जब रूप नहीं होगा तो नाम कैसे रखा जाएगा? तो उनका जब रूप नहीं होगा तो नाम कैसे? अरूप नहीं है, वो रूप है, तब उसका नाम। लेकिन हाँ, ये ठीक है कि आपने उसको देखा नहीं, इसलिए व्याख्या करते हैं। और उसका धाम भी है, यानी उसका स्थान भी है। ऐसा नहीं कि वो सर्वदेशी है, सर्वदेशी वो जरूर है, लेकिन एक मुकाम पर बैठा हुआ। और सर्वदेशी किस रूप में है? प्रकाश के रूप में। जैसे सूरज आपको गोलाकार दिखाई देता है कि वो एक जगह है, लेकिन उसका प्रकाश सब जगह फैला हुआ। इसी तरह से निरंजन भगवान एक जगह बैठे हैं और प्रकाश से सर्वव्यापी। इसी तरह से ब्रह्म एक जगह पर, स्थान पर वो एक जैसी है, लेकिन उनका प्रकाश उन ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी। तो ऐसा नहीं है कि रूप नहीं है, रूप है, पर नाम रखा गया। बिना रूप के नाम किसी का न पड़ा न पड़ेगा। तो कहते हैं अनुमान तो कर लिया, लेकिन देखा मिला इसको, तो भटक गए, क्रम बंद उलझ गए। फिर मान भाई ने इतना सताया, इतना पीड़ित किया कि जब उनका अपमान होने लगा तो मर गए। मान बढ़ाई के लिए पागल। बोलो तेरे आगे सब पुरुष का क्यों कर करे। अब वो संत दयाल कहते हैं कि भाई आगे वो जो परम पिता सतलोक में है, उसका किस तरह से ये यकीन विश्वास कर सकते हैं कि वो है? बिना संत होंगे तो कोई जान नहीं सकता, और बिना संत होंगे उसको कोई बता भी नहीं सकता। जो देखेगा वही बताएगा, जिसने देखा ही नहीं क्या बताएगा? कुछ। तो संतों का आना 700 वर्ष के अंदर पहले, इसलिए उन शास्त्रों में उनका नाम नहीं है, बाद में उनका नाम पड़ा। बहुत सी पुस्तकों में संत नाम आया, साध नाम आया, लेकिन उसके पहले संत और साध नाम नहीं था। योगी था, ऋषि था, मुनि था, योगेश्वर था, सिद्ध था, और ज्ञानी था, तपस्वी था, और त्यागी था, बैरागी था, और दानी था, ये सब नाम थे। लेकिन सत और संत और साध नाम और परम संत नहीं था। ये 700 वर्ष के अंदर जो महात्माओं का ऊपर से आना हुआ, उसे पुरुष की कृपा से तभी से ये नाम पड़ा, इससे पहले नहीं था। बोलो सादे यह मत संत का रहा भोक्त जगमा। क्या कहे नर नारी बच्चे बच्चियों, संत कहते हैं कि मत संतों का है, इसलिए गुप्त संत मत रहा, क्योंकि उसको कोई जानता ही नहीं, तो गुप्त रहा। अगर जानते होते तब तो प्रकट हो जाता, पर जब से संत आए हुए तब से उन्होंने प्रकट कर दिया, तो हम लोगों को इसका लाभ मिला कि जी वहां पहुंचने लगे अपने रास्ते को पकड़ कर, और चढ़ते जाते हैं, चलते जाते हैं, देखते जाते हैं, समझते जाते हैं। हर मंडलों में वो जाके देखते हैं, लिंग शरीर में लिंग मंडल में, और सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म मंडल में, और कारण शरीर में कारण मंडल में, और सब शरीरों से जब मुक्त हो जाएंगे तो ये जीवात्मा स्वतंत्र हो जाती है। फिर इसको रचना करने की
पूरी शक्ति प्रदान और शब्द रूप हो जाती है। बोलो। गुण तीनों माने नहीं, जीव माने नहीं। कहते हैं जीव मानते हुए नहीं है और गुण तीनों में बदे हुए, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और इनके विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इसमें आकर के गरुड़ घमंड में फंस गए। कितना भी जीवों को समझाओ लेकिन जीव नहीं मानते सच्चे रास्ते, सच्चे नाम को, उस सच्ची आत्मा को, सच्चे ज्ञान को, सच्ची शक्ति को और सच्चे मोक्ष को, सच्चे आगमन से गए इसको नहीं मानते, बार बार करके उतरी जाते हैं। तो इनके सवाल कौन करेगा, उसे क्या करते हैं? तो कर्मों का फैसला करेगा। बोलो। संत पुकारे वेद, वेद पशु माने न। कहते हैं संत पुकार पुकार के कहते हैं कि वेद कहता है और कुछ है और कुछ है, लेकिन ये जीव उस गति को भी नहीं जानता जो वेद गति, पशुओं की तरह से। पशु विपरीत होती, पशु खाना, पशु देखना, पशु भोगना, पशु चढ़ना, अज्ञान में ये इसे ज्ञान बुद्धि का भी नहीं। पशु तो संयम से रहते हैं लेकिन मनुष्य संयम से भी जी जाता है। बोलो। अब क्या करें उपाय, जीव पड़े सब भरम में। कहते हैं महापुरुष कि भाई अब क्या करें, जीव सबके सब भ्रम में, सबके सब अंधकार अज्ञान में, सबके सब काम क्रोध में ये सब पड़े हुए हैं, पाप और पुण्य में। इनको बहुत समझाओ लेकिन ये जीव अपना हित मानते हैं, क्योंकि इनको मन और इंद्रियां इतना धोखा दे रही कि गति के लिए जाए, सुनते ही नहीं। कितना समझाओ, कितनी मदद करो, कितना सहारा दो, तो कुछ नहीं, भाग जाते हैं। इससे ये मालूम होता है कि काल ने इतना डरवा रखा, इतना धमका रखा है, इनकी जान सूखती है और कमजोर कर दिया, ये जर्जर हो गए। अब साथ भी दो, खड़ा भी करो, फट के फौरन फैल जाते हैं, गिर जाएंगे, फिर वो हम करते हैं। बोलो। फिर लोकी का नाथ कहाया, तो भी उनके हाथन। कहते हैं जो तीन लोक का मालिक, जो सहदल कमल में निरंजन भगवान, जिनका अवतार हुआ था अयोध्या में, जो कौशल्या की गोद में आए थे, जिनको कहते हैं भगवान राम, ये त्रिलोकी के नाथ। कहते हैं जो तीन लोक का मालिक है, ये ऋषि मुनि, ये तपस्वी ज्ञानी, ये जितने भी हैं पठन पाठन करने वाले, ये इसी का दर्शन नहीं कर सके। ब्रह्मा विष्णु महादेव वो भी इनका दर्शन नहीं कर सके। तो और लोगों की बात तो जीवों की छोड़ दीजिए, जीवों का क्या होगा? इन लोग की नाथ का भी दर्शन नहीं हुआ तो बाकी ऊपर में ब्रह्म पार्वन की बात हो, स्वप्न की हो गई, ये कल्पना हो गई, तो वहां कैसे जा सकोगे आप? बोलो। स्वर्ग नरक 84 तेरा, जन्म जन्म पर काल के। कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क उन्हें चिड़े मिट्रोगे। अगर बहुत तपस्या आपने की और मान लो राज मिलना हुआ, त्याग दिया और स्वर्ग मिल गया, तो स्वर्ग में जितना समय आपको भोगने का मिला, तुमने चिड़े मिट्रोगे, फिर आओगे, जन्म होगा और फिर पाप करोगे 4 खानों में और नरकों में जाओगे। तो कहते हैं ऊंच नीच रेत खड़ी, कभी ऊपर जाओ कभी नीचे आओ, कभी चले गए कभी भूल से। कितने सज्जुग त्रेता द्वापर बीत गए, कभी अगर गए तो गए और फिर नीचे चले। जीव के साथ ये दुर्दशा हो रही है, इसे मृत्यु कर्म दे। इसका छुटकारा, इसका और कोई उपाय नहीं, सिर्फ महापुरुष संत अगर वो मिल जाए। इसलिए जब जब संत जगत में आवे, आप ढूंढते रहो, प्रयास करते रहो, खोजते रहो, इच्छा बनाते रहो, प्यास लगाते रहो। वो गोपनीय जो संत हैं, जो हमेशा यहाँ रहते हैं, जिनसे कभी भूमंडल खाली नहीं हुआ, वो भक्त वत्सल बनकर रास्ते में बैठकर उनका पता बता देंगे जो प्रकट है कि जाओ वहां चले जाओ, तुम्हारा कल्याण वहां हो जाएगा। और तुम वहां पहुंच जाओगे। तो कहते हैं कि जब जब संत जगत में आवे, ढूंढ भाल दिन उनके जाए करें दर्शन और सेवा।
पहला काम दर्शन करो, फिर रुचि बने तो सेवा करो, जाए करें दर्शन सेवा, और रोज हाजिरी दो दर्शन। अगर रोज समय मिल जाए तो रोज, हफ्ते में समय मिले तो हफ्ते में, 15 दिन में समय मिले 15 में, महीने में समय मिल जाए तो 3 महीने में मिले तो एक बार, 6 महीने में मिले तो फिर, और साल भर में मिल जाए तो जरूर दर्शन। हाजिर रहो और गिरो चलो, प्रार्थना करो कि मुझे भी अपना लीजिए, दया कर दीजिए, मुझे भी अपना बोलिए, मंत्र दे दीजिए नामदान। मैं भी आपकी कृपा से कुछ कमाई थोड़े समय में कर लूं, इसलिए हाजिर रहो जा करके और गिरो चलो। रोज चिल्लाओ और सीखो। माँ भी तो बच्चे के लिए यानी रोटी सीखती है, और बच्चा माँ के लिए, तो तुम उस मालिक के लिए, पिता के लिए, जो सर्वव्यापी सबको पैदा करने वाला जो हमारा है, उसके लिए एक हाथ भी नहीं गिराओगे। हाजिर रहोगे, उनकी हाजिरी लाजमी जरूरी है, और बिना हाजिरी के दौड़ भाग उनके दिन जाओ करो दर्शन सेवा। हाजिर रहो, रोज दर्शन दो, नहीं है तो चलो दिन में दे देना, तो दिन बाद बोलो। कोई कोई चेतन माए समाने, तो भी तेरे जन्मे भवान। कहते हैं कि कोई कोई बहुत अच्छा अगर किसी ने साधन किया होगा, आत्म साधन योग किया होगा, और थोड़ा बहुत चेतन उसको किसी मंडल का प्रकाश या मंडल में उसको मंडल मिल गया और वहां जाकर के बस गया, तो जो जिस मंडल में पहुंच जाएगा थोड़े समय के लिए, 1000 वर्ष के लिए, 2000 वर्ष के लिए, 4000 वर्ष के लिए बच जाएगा। लेकिन वहां शरीर है, वहां की आयु जब समाप्त हो जाएगी तो फिर आ जाएगी मृत रोग में, फिर चलने मरे, फिर खानों में चला जाएगा, तो फिर साधना उसकी कुछ भी नहीं हो पाएगी, अधूरी की अधूरी रहेगी। क्यों? कि वो पूरे के पास नहीं पहुंचा, इसलिए ऊपर नहीं कर सका। उसको मतलब यह है कि अगर नाम दो उसको दे देते तो काम हो जाता, लेकिन वो नहीं। चौथा लोक शांत दरबारा, नित्यता का अब वो सदगुरु कहते हैं ये पिंडलोक है, जो ये शरीर और ये देखते हो आप 4 खाने 84 लक्ष्मियां, इसके ऊपर में अन्न लोक, फिर उसके ऊपर में सूच लोक, फिर उसके ऊपर में ब्रह्मांड, और फिर पार ब्रह्मांड, उसके परे यानी सोहर, उसके परे वो चौथा पद है, यानी निर्जन और ओम और आनंद और सोहर को उसके परे वो चौथा पद है। संत जन वहीं के निवासी है, असली घर उनका वहीं से आते हैं और जीवों को जलाकर वहीं करते हैं। अब ये तुम्हारा कर्तव्य है, काम है, तो उनके पास तक पहुंच जाओ, नहीं तो बीच में तुम्हें कहाँ जाना, तो यही रहोगे जगह। और अब क्या हो रहा हो तो देखो, ये जीव क्या पहुंच जाएंगे, फिर भी स्वप्न नहीं, आप हाथ नहीं ले सकते, तो जो कर रहे हैं वो आप भी आंखों से देखो और बुद्धि से विचार करो। बिना सोचों के कोई राज आता नहीं, ये गोपनीय राज है, ये बड़े पुण्यों से, शुभ कर्मों से कभी किसी युग और कल्प में महापुरुषों द्वारा प्राप्त होता, और वही महापुरुष कभी किसी युग में पुण्य के प्रताप से फिर आपके साथी बनते, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं। तो आराम कर दें। बहुत से लोग आए हुए हैं ये इच्छा लेकर के कि मैं नामदान चाहता हूँ, मैं भी घर में बच्चों की सेवा करूँ, आए गए का सत्कार करो, क्यों इधर उधर समय पूछे हो, 4 मिनट 5 मिनट 15 मिनट। मनुष्य मंदिर में दरवाजा है, उसी दरवाजे पर वही जीवात्मा बैठी हुई है, तो उसी दरवाजे पर बैठ करके मनुष्य मंदिर में मनुष्य मंदिर का दरवाजा खटखटाओ तो आपको
खबर आई कि मैं इधर हूं, मैं इधर हूं। जब उसकी खबर दरवाजा खटखटाने पर आने लगे तो गौर से उसे सुनो और समझो और पकड़ लो। लेकिन यह है साकारी रहना। जितने अनाज सब्जी फल दूध घी ये 100 बार खाओ, अच्छे कपड़े में रहो, अच्छे मकान में रहो, साकारी रहो, ये बात ये बात मैंने आपको ये संकेत दिया। और आज तारीख 25 जुलाई 1990, ये 7 दिन का कार्यक्रम है। 1 जुलाई 21 जुलाई से 27 जुलाई तक बराबर ये निरंतर चलेगा। ये ठीक है, दिन में जो एक कार्यक्रम नहीं हुआ तो गर्मी थी। मैं सोचा कि आप बच्चों को ज्यादा लेकर, यानी आज आ गए, देवियां और बच्चे ज्यादा आ गए। कल तो और परसों तो नहीं थे, परसों तो देवियां नाम मात्र थी, लेकिन अब हमको बहुत दिखाई देने लगी। तो ये बच्चों को लेकर के बैठेंगे, व्याकुल हो जाएंगे। तो मैंने अच्छा नहीं समझा। इसका मुजरा हम आपको आगे पीछे दे देंगे, यानी समय को आपको दे देंगे, वो आपको मिल जाएगा। इसलिए आप इसको समझ लें और बोलो जय। खैर जाओ। वो ये जो हाल बड़ा बन रहा, तो क्या मैं इसमें रहूंगा? मैं तो पहले भी झोपड़ी में था और आज भी झोपड़ी में रहता हूं। जब मैं पहले रहता था वैसे आज झोपड़ी में रहता हूं, मैं कोई महल में नहीं। इसमें तो जब आप दूर दूर से आओगे, बारिश होगी, जाड़ा पड़ेगा, तो आप ही आराम पाओगे। 7-5 की लाकड़ी, एक जगह का काम, यह सबको सर्व दिशाओं को लाते, तो सब दिशाओं के नर नारी आएंगे, उनके लिए सबके लिए काम। तो इसमें श्रमदान ज्यादा लोग नहीं लगेंगे, लेकिन यह है कि थोड़े थोड़ा, ताकि सबको ये राय करेगी। मैंने भी, यानी मतलब ये छत डालने में नीचे बैठोगे तो कभी याद करोगे कि मैंने भी छत में सेवा की थी, श्रमदान किया था। आज मुझे भी स्वभाव था कि छत के नीचे बैठने का, सत्संग सुनने का, भजन करने का और बरसात यानी जाड़े में यानी इससे बचत करने का आज मुझे भी प्राप्त होगा। तो थोड़ा सा ज्यादा लोग तो वहां नहीं आ सके, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपनी खुशी से फायदा। कोई सबके लिए तो है नहीं, बड़े लोग रहेंगे, बारी बारी से कह दो कैसे भाई तुमने सेवा कर ली, अब मुझे थोड़ा सा अवसर दे दो, तुम थोड़ा सा कर लेना। तुम लोग क्या है, वो कहेंगे नहीं मुझे भी थोड़ा अवसर, तो आप भी कर लीजिए। सबको रहेगा कि मैंने भी वहां जाकर के किया। ये सब आपका स्थान है, आप भी बोला होगा। मैं तो एक निमित्त बात, मुझे तो एक निमित्त बात समझो। मैं भी किराए के मकान में रहता हूँ, समय पूरा हो जाएगा, स्वार्थ की पूंजी खत्म हो जाएगी, क्षणों में इसको छोड़ के चल देंगे। मेरा थोड़ी मकान है। हाँ ये जरूर है कि उसने दे दिया है, उसके मकान में रह करके महाराज जी ने, गुरु महाराज ने, सतपुरुष ने दया दी कि तुम अपना काम कर लो, उनकी कृपा हो गई, अवसर मिल गया। लेकिन मैं भी तो किराए से बता, ये सब अवसर आपको थोड़े थोड़े सेवा के, सम्मान के, आपको प्रार्थना के, भजन के, यहाँ से शारीरिक, मानसिक, इंद्रियों के और आत्मिक यानी सुरत की सेवा बिल्कुल निराली है। सबको अवसर मिला। ये बड़ा तुम्हारा काम और भाग्य है कि पुण्य की घड़ियां ये तुम्हारी प्रारंभ की इस समय उदय हो गई, जो घसीट करके आपको ले आए और एक अच्छी जगह पर आपको पहुंचा दिया। अब इससे क्या दया होगी, उसकी बहुत बड़ी दया होगी। बोलो जय।
जय